भाई टीम इंडिया के लिए क्रिकेटिंग का ये सीजन तो सोने पे सुहागा जैसा रहा। पहले 2024 में T20 का वर्ल्ड कप और अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। भाई एक साल में आईसीसी के दो बड़े इवेंट्स में बड़ी ट्रॉफीज जीतना कोई हल्की बात तो है नहीं, और जब जीत बड़ी होती है तो उसका इनाम भी बड़ा होता है। तो आईसीसी ने तो इंडियन टीम को पहले ही पैसा दे रखा था, पर उसके बाद बीसीसीआई ने भी अब कैश अवार्ड की घोषणा कर दी है टीम इंडिया के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिकजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली इंडियन टीम के लिए 58 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड घोषित किया है, और ये उनको आईसीसी के 20 करोड़ के ऊपर से मिलेगा। इंडिया ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीतने वाली धाकड़ और चैंपियन टीम बन गई। आईसीसी भी पीछे नहीं रहा और बड़ा दिल दिखाते हुए विनर टीम को $2.24 मिलियन का इनाम दे डाला। इसके अलावा हर जीते गए मैच के लिए अलग से बोनस भी मिलता है, जो कि तकरीबन $34,000 पर मैच के हिसाब से बैठेगा। यानी कि मैचेस जीतो और पैसे की बारिश करवा लो। पर सवाल यह है कि जब आईसीसी पैसा दे ही रहा था टीम को, तो फिर बीसीसीआई ने अलग से इतने बड़े इनाम की घोषणा क्यों की? तो इस बारे में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी के खुद का कहना है कि भाई ये इनाम टीम इंडिया के डेडिकेशन और एक्सेलेंस का रिकग्निशन है, और होना भी चाहिए। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कोई रोज तो जीतता नहीं, और जीतना कोई हल्की बात भी नहीं है। ये सिर्फ प्लेयर्स का ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट की इकोसिस्टम का सक्सेस है। चलिए पैसे की बात हो ही रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं कि किसको किसको कितना कितना मिला। तो दरअसल जो विनर टीम है इंडिया, उसको $2.24 मिलियन मिले हैं, यानी कि तकरीबन 18 से 20 करोड़ के बीच में इंडियन रुपीज में। जो रनर अप टीम रही न्यूजीलैंड, उसको $1.12 मिलियन यानी कि 9 से 10 करोड़ के बीच में। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दोनों को तकरीबन $560,000 यानी कि 4.5 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीज में। और जो बाकी की पार्टिसिपेंट टीमें थी, तकरीबन 8 टीमें जो सबने मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था, उनको $125,000 ईच यानी कि 1 करोड़ के आसपास इन सबको मिला है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी के मुकाबले इस साल प्राइज मनी 53% ज्यादा हो गया था। यानी कि क्रिकेट में तो पैसों की बारिश हो रही है भाई। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अगर पिछले 2 साल में इंडियन टीम का आईसीसी के इवेंट्स में रन देखें तो वो एकदम बीस्ट मोड में है और लगातार मैचेस जीतती जा रही है। आपको कुछ डेटा पढ़ के बता देता हूं, जैसे कि पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में से 24 में से 23 मैचेस इंडियन टीम जीती है। वो सिर्फ एक ही मैच हारे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल वाला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उसके अलावा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो अनडिफीटेड थे, और फिर ये 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडियन टीम अनडिफीटेड रही। मतलब इंडिया का व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा डोमिनेंस पिछले कुछ सालों में कभी देखने को नहीं मिला, और ना ही किसी और टीम ने ऐसा डोमिनेंस दिखाया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के भारत को जो दुख मिला था, इंडियन टीम ने आईसीसी की बैक टू बैक 2 बड़ी ट्रॉफीज जीतकर उस दुख को लगभग मिनिमाइज ही कर दिया, या यूं कहें कि खत्म ही कर दिया है। भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में ये इंडियन टीम का गोल्डन एरा चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ऐसा एरा कभी धोनी की कप्तानी में भी नहीं आया होगा। पर सवाल ये है कि क्या ये इंडिया का हाई पॉइंट है और इंडियन क्रिकेट यहाँ से डिक्लाइन पे जाएगी, या ये सिर्फ शुरुआत है इंडियन क्रिकेट के डोमिनेंस की? तो देखिए भाई, वैसे तो क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इंडियन टीम की डेप्थ की बात करें, जिस तरह के खिलाड़ी हमारे पास हैं, चाहे शुभमन गिल की बात कर लें, यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, श्रेयस अय्यर हो गए, तिलक वर्मा हो गए, ईशान किशन, ऋषभ पंत जो अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, तो जब इनके टैलेंट की हम बात करते हैं तो इंडियन क्रिकेट में जो डेप्थ हमें दिख रही है, इससे तो हमें इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट ही दिख रहा है। कोचिंग की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ अभी अभी टीम को एक हाई पॉइंट पर छोड़कर गए हैं, और गौतम गंभीर के साथ इंडियन टीम को एक नया एग्रेसिव एटीट्यूड मिला है, और जिसका एग्जाम्पल हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। तो भाई मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है इंडियन क्रिकेट का, वो काफी ब्राइट रहने वाला है। अब आगे 2026 में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अब अगर इंडियन टीम ये दोनों भी जीत जाती है तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाएगा, क्योंकि इसके पहले लगातार ऐसा कोई भी टीम नहीं कर पाई है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन टीम और भी आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम कर पाएगी,
या उनका डोमिनेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा? कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिकजू के साथ।